For every 1 rupee of tax contributed by Uttar Pradesh, that state receives 1 rupee 79 paise back. Tamil from Nadu is central India's taxes. most industrialized state, For every accounting 1 for over rupee of tax 15% of all contributed by factories in the country. Karnataka, that state receives 47 paise back. तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि सदर्न स्टेट नॉर्दर्न स्टेट के कंपैरिजन में डेवलपमेंट के केस में बेटर क्यों है। नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडिया एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमें कंपैरिजन में बहुत मज़ा आता है, चाहे बीजेपी या कांग्रेस का कंपैरिजन हो या किसी और का हो। और ऐसा ही कंपैरिजन हमें नॉर्थ और साउथ में देखने को मिलता है और ये डिबेट हमें पॉलिटिकल डिबेट से लेकर कॉमेडी शो तक देखने को मिलता है। और ये कंपैरिजन हमें स्किन कलर से लेकर डाइवर्सिटी तक देखने को मिलता है। हमने नॉर्थ इंडियन को साउथ इंडियन से स्किन कलर के से लैंग्वेज तक मजाक बनाते हुए देखे होंगे। कंपैरिजन यहाँ तक पहुँच गया है कि हम मूवीज़ भी कंपेयर करने लगे हैं। लेकिन आज हम इन रैंडम कंपैरिजन को साइड में रखकर स्टेट के साथ देखेंगे कि साउथ नॉर्थ के कंपैरिजन में बेटर क्यों है। डेवलपमेंट से पहले हम नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडिया के स्टेट कौन कौन से हैं हम देखते हैं। इंडिया को 6 जोनल काउंसिल में डिवाइड किया गया है जो इस तरह से हैं: सदर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न। सदर्न जोनल स्टेट कौन कौन सी हैं? अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना और पुडुचेरी। नॉर्दर्न जोनल में कौन कौन से हैं? चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड पंजाब एंड राजस्थान। इंतज़ार कर रहे हैं आप लोग यूपी का? यूपी सेंट्रल जोनल काउंसिल में आता है। चलिए हम इसे भी इंक्लूड कर लेते हैं। वैसे हम जनरली साउथ नॉर्थ स्टेट का डिफ्रेंसिएशन इन्हीं स्टेट के बीच में करते हैं। साउथ इंडिया मोर डेवलप्ड देन नॉर्थ, हियर इज़ द प्रूफ। हम साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया का कंपैरिजन कुछ इंडिकेटर पर करने वाले हैं जो इस तरीके से होंगे: जीडीपी पर कैपिटा इनकम, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और लास्ट करप्शन इन इंडिया स्टेट वाइज रैंकिंग। जीडीपी पर कैपिटा इनकम। जीडीपी क्या है? जीडीपी का मतलब ये होता है कि एक गिवन पीरियड में स्टेट के सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विस का मार्केट वैल्यू। जीडीपी पर कैपिटा इनकम क्या है एक रीजन में? आप इस मैप से देख सकते हैं जीडीपी पर कैपिटा ग्रीन हाईएस्ट है और रेड लोवेस्ट है। देखिए इसमें साउथ का जीडीपी पर कैपिटा इनकम कितना ज़्यादा है। और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, आरबीआई और इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग 5 सदर्न स्टेट 30% शेयर है इनका इंडिया की जीडीपी में। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये रिपोर्ट नीति आयोग रिलीज करती है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स मेजर करती है पॉवर्टी अक्रॉस मल्टीपल डायमेंशन, जो ये दिखाता है कि किसी भी स्टेट में परसेंटेज ऑफ पुअर पीपल कितने हैं। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिहार में हाईएस्ट मल्टी डायमेंशनल पुअर पीपल हैं और केरला में सबसे कम। 3 सबसे पुअर स्टेट कुछ इस तरीके से हैं: बिहार 51.91%, झारखंड 42.16%, उत्तर प्रदेश 37.79% एंड मध्य प्रदेश 36.65%। और सबसे कम पुअर स्टेट में कौन कौन से हैं? केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। देखिए इसमें भी सदर्न स्टेट का कितना अच्छा परफॉर्मेंस है। ये कुछ पैरामीटर पर रिपोर्ट मिलती है, जैसे हेल्थ स्टैंडर्ड क्या है उस स्टेट में, लिविंग स्टैंडर्ड क्या है और एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या है उस स्टेट में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स नीति आयोग पब्लिश करता है इसे। इंडेक्स में कुछ की इंडिकेटर को ध्यान में रखते हुए ये रिपोर्ट निकाले जाते हैं, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिक ग्रोथ, क्लाइमेट चेंज और भी। इसमें टॉप स्टेट कौन कौन से हैं? केरला, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। बॉटम में कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़, यूपी, राजस्थान एंड मेघालय और बिहार। नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स, इस इंडेक्स को नीति आयोग रिलीज करती है। यह इंडेक्स स्टेट और यूनियन टेरिटरी को एक ईयर में हेल्थ आउटकम ओवरऑल स्टेटस क्या है इस पर बात करती है। टॉप स्टेट इसमें कौन कौन से हैं? इसमें हैं केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना। बॉटम में कौन कौन से स्टेट हैं? यूपी हैं, बिहार है और मध्य प्रदेश है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड का डेथ रेट होता है किसी भी कंट्री में एक ईयर या उससे छोटे बच्चे को जन्म के बाद या फिर जन्म के दौरान डेथ हो जाती है तो उसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। अगर हाई हो रहा है तो कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं और अगर लो हो रहा है तो अच्छा माना जाता है। अगर हाईएस्ट है तो इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ फैसिलिटीज़ ठीक नहीं है। अब मैं ये बताता हूँ इंडिया में सबसे ज़्यादा और सबसे कम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहाँ कहाँ है। अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का डेटा देखें तो पता चलता है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हैज़ रिड्यूस फ्रॉम 37 पर 1000 लाइफ बर्थ इन 2015 टू 30 पर 1000 लाइफ बर्थ इन 2019 एट नेशनल लेवल। अब हम हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मोर्टेलिटी रेट पर नज़र डालते हैं। सबसे हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, असम, ओडिशा, यूपी फिर छत्तीसगढ़।
सबसे कम मोटिलिटी रेट कहाँ है? मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और फिर केरला। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स चेक करने के लिए कुछ इंडिकेटर को पॉइंट में रखकर निकाला जाता है, जैसे कि किसी स्टेट में उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, एजुकेशन क्या है और लिटरेसी रेट क्या है। इसको हम 3 कैटेगरी में देखेंगे। सबसे पहला देखेंगे वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, और फिर हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, और देखेंगे मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट। हाई ह्यूमन डेवलपमेंट में सबसे टॉप के हैं दिल्ली, चंडीगढ़ और फिर गोवा। और फिर हाई ह्यूमन डेवलपमेंट में सबसे टॉप के स्टेट हैं केरला, सिक्किम, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पुडुचेरी, महाराष्ट्र, मिजोरम, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, कर्नाटक, फिर सबसे नीचे तेलंगाना, फिर मेघालय। फिर मीडियम डेवलपमेंट में कौन कौन से हैं? सबसे टॉप में गुजरात, दमन एंड दीव, फिर लक्षद्वीप, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, जम्मू एंड कश्मीर, दादर एंड असम, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, सबसे नीचे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। करप्शन इन इंडिया स्टेट वाइज रैंकिंग 2019 के डेटा के हिसाब से करप्शन को हम परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखेंगे कि परसेंटेज ऑफ सिटीजन दैट पे ब्राइब। ग्रीन शो कर रहा है कि 0 से 49% ऑफ सिटीजन दैट पे ब्राइब। ऑरेंज शो कर रहा है 50 to 59% ऑफ पीपल दैट पे ब्राइब। रेड शो कर रहा है 60 एंड अबव % ऑफ पीपल दैट पे ब्राइब। बाकी के जो हैं उन पर कोई सर्वे कंडक्ट नहीं हुआ है। इतने सारे इंडिकेटर देखने के बाद हमें पता चल ही गया होगा कि साउथ इंडिया मोर डेवलप्ड देन नॉर्थ इंडिया। चाहे जीडीपी पर कैपिटा इनकम की बात हो, चाहे लिटरेसी रेट की बात हो, चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात हो, चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात हो, चाहे नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स की बात हो, चाहे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात हो, चाहे मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स की बात हो। इन सब में साउथ इंडिया स्टेट का एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, वही नॉर्थ इंडिया का अच्छा स्टैंडर्ड नहीं रहा है इन सब इंडेक्सेस में। तो आइए अब हम देखते हैं कि साउथ इंडिया का इन सब में क्यों इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा और नॉर्थ इंडिया का क्यों नहीं हुआ। जिसका सबसे पहला रीज़न है फॉरेन इन्वेजन। इंडिया में होने वाले फॉरेन इन्वेजन नॉर्थ या फिर नॉर्थ वेस्ट से हुए हैं, चाहे वो आर्यन का इन्वेजन हो, अलेक्जेंडर और ग्रीक का इन्वेजन हो, या फिर मोहम्मद बिन कासिम का इन्वेजन हो, और भी बहुत सारे इन्वेजन हुए हैं। और इन सब इन्वेजन का इम्पैक्ट नॉर्दर्न इंडिया तक ही सीमित रहा, और बार बार इन्वेजन होने से गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रहती, और सारे इन्वेजन सिर्फ गवर्नेंस के लिए नहीं हुए, कुछ लूटपाट के लिए भी हुए थे। और जब कहीं इनस्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट होगा तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को हैम्पर करेगा। नॉर्थ में एक सीरीज ऑफ इन्वेजन की वजह से नॉर्थ इंडिया के कल्चर इकोनॉमिक पर एक असर हुआ, वहीं साउथ इंडिया के कल्चर इकोनॉमिक को बूस्ट करने के लिए उनको एक पीसफुल इन्वायरमेंट मिला। दूसरा पॉइंट देखते हैं, नॉट ए सिंगल पार्टी डोमिनेंस। अगर हम पॉलिटिकल डोमिनेंस को देखते हैं तो पता चलता है कि आंध्र प्रदेश में YSR कांग्रेस पार्टी, जन सेवा पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, तमिलनाडु में DMK AIDMK, कर्नाटक में BJP कांग्रेस और जनता दल, केरला में CPI और कांग्रेस। सिंगल पार्टी का डोमिनेंस ना होने के नाते इनके बीच में कांस्टेंट पॉलिटिकल कंपटीशन देखने को मिलता है, और इन्हीं कांस्टेंट पॉलिटिकल कंपटीशन की वजह से पॉलिटिकल पार्टी डेवलपमेंट पर फोकस करती है। और वहीं नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के आसपास हमें देखने को मिलती है। साउथ इंडिया में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को पीछे करते हुए डेवलपमेंट पर फोकस क्यों करती है, इस पर थोड़ी बात मैंने रीजन्स ऑफ कांग्रेस इन कर्नाटका वाले वीडियो में की है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ, आप लोग चेक कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, कोस्टल लाइन। कोस्टल लाइन ब्रॉड गिफ्टेड होता है। कोस्टल लाइन के शहर या फिर स्टेट डेवलपमेंट की इकोनॉमी को बूस्ट करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, चाहे वो न्यूयॉर्क हो या फिर हेलसिंकी हो या बार्सिलोना हो या फिर सिडनी हो या संघाई या अपना मुंबई हो, या फिर स्टेट जैसे आंध्र प्रदेश हो या फिर केरला हो, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका हो। और अगर हम कोस्टल रीजन इंडिया को देखें तो ये एग्रीकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्रियल सेंटर, टूरिस्ट एंड साल्ट मेकिंग के लिए ये नोटेड है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वॉल्यूम के 90% ऑफ ट्रेड बाय वॉल्यूम और 70% ट्रेड बाय वॉल्यूम मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट से होता है। इसका मतलब ये सारे साउथ से होता है, जिससे वहाँ ज़्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, जिससे वहाँ के मोर डेवलपमेंट होता है। हमने देखा कि साउथ इंडिया गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर के लिए ज़्यादा पैसा खर्चा करती है, चाहे साउथ इंडिया हो या फिर नॉर्थ इंडिया हो, पर है तो इंडिया का हिस्सा ही ना। हम डिफरेंट कल्चर और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एक दूसरे को देख कर सीख सकते हैं और उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और उससे हम डेवलपमेंट और एक्सीलरेशन ऑफ इकोनॉमी में बूस्टअप कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।